हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 3 नवंबर सन 2020 दिन मंगलवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि तृतीया है, नक्षत्र रोहिणी है, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आप सबको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्यों? कार्तिक मास में हमने एक संकल्प लिया है कि कम से कम, अधिक से अधिक हरि की इच्छा है, परमेश्वरी की इच्छा है, लेकिन कम से कम 1.25 लाख घी के दीपक यानी कि 1.25 लाख वर्तिकाएँ, बत्तियाँ प्रज्वलित करके हम भगवान श्री हरि को अर्पण करेंगे, भगवान श्री विष्णु को अर्पण करेंगे। कार्तिक माह में किया गया दीपदान अमोघ सफलताएं दिलाता है, नाना भांति के हमारे मनोरथ को पूर्ण करता है, जन्म जन्मांतर में किए गए पापों का विनाश करता है। और आप इस श्रृंखला में, इस चैन में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे एक आवाहन पर, हमारे एक कहने पर हजारों की संख्या में आप लोगों के हृदय में विश्वास उमड़ता है और एक विशेष विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा। तो देखो, आप कहीं पर भी रहते हैं, इस पूरे कार्तिक मास में आपको ये दीपदान करना है। और जो व्यक्ति संकल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत हैं जो संकल्प नहीं कर रहे हैं, तो यदि आप संकल्प नहीं भी कर रहे हैं और आपका संकल्प लिखित रूप में हम तक नहीं भी पहुंच रहा है, कोई बात नहीं है। बस आप जहां भी रहते हैं अच्छे से रहें और आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो। बस भगवान विष्णु के निमित्त कम से कम एक दीप पूर्णिमा के दिन आप जरूर जला देना, या हर बृहस्पतिवार जलाते रहना। अब इसमें 2 कंडीशन हैं, या तो देसी घी का दीप जलाएं या मीठे तेल का जलाएं। मीठे तेल में हम तिल का तेल लें और सफ़ेद तिल लें, लेकिन प्रयास यही करें कि आप दैनिक पूजा में जैसे मर्जी कोई भी तेल घी प्रयुक्त करते हों, वो आपकी बात है, लेकिन इन कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु को आप देसी घी का ही दीप अर्पण करें। मेरी आपसे ये अनुरोध है। भगवान ने ही हमें खाने पीने को बहुत दिया है और वो आगे भी हमें देते रहेंगे। थोड़ा सा आप ज़रूर इस चीज़ को सोचें। चाहे 100 ग्राम देसी घी हम अपनी पॉकेट से बचाएं। अब देखो, बहुत लोग इस बात को अन्यथा मत लेना। क्या जो समर्थ हैं उनके लिए तो 100 ग्राम नहीं, 100 क्विंटल भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत व्यक्ति समर्थ नहीं हैं, जो अपने दैनिक भोजन में भी जिन्हें देसी घी प्राप्त नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से और भी किसी कारण की वजह से कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ उस परमात्मा से, उस परमेश्वरी से, कि आपके घर में खुशियों के भंडार भरे, आपकी समस्त मनोकामनाएं माँ अंबिका, परमेश्वरी, भगवान श्री हरि पूर्ण करें। इस बार 100 ग्राम कम से कम देसी घी के दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। और कार्तिक मास में किया गया दीपदान नाना भांति के नरक से हमें बचाता है। रौरव नामक नरक बड़ा खतरनाक होता है, उससे भी हमें बचाता है। स्वर्ग नर्क की हर धर्म बात करता है, हर धर्म। कोई उसे दोजक कहे, कोई जन्नत कहे, कोई उसे हेवन कहे, कुछ भी कहे, सभी स्वर्ग नरक की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई मेरे दर्शकों, मेरे साधकों ज़रूर है। इसलिए हमें इस कार्तिक मास में बढ़ चढ़ कर के दीपदान करना है, ताकि हम अपने भगवान हरि को प्रसन्न कर सकें
और आपको मालूम है हरि किनके साथ रहते हैं? हरि रहते हैं लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी रहती हैं हरि के साथ। तो जिसने हरि को प्रसन्न कर लिया उसने लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। जिसके घर में हरि का वास है उसके घर में लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। कितनी बढ़िया बात है ना? तो हम सबको दीपावली की रात्रि में ही लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं करना है, इस पूरे कार्तिक मास में लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब मैं इसका प्रोसीजर बताता हूँ। हमने कल सुबह के विशेषांक में आप सबसे अनुरोध किया है कि हम 1.25 लाख देसी घी की बत्तियाँ प्रज्वलित करके अपने भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे। और हमने आपसे कहा कि आप कितनी बत्तियां भगवान विष्णु को यानी कि कितने दीप अर्पण कर सकते हैं, कितना ये दीप जला करके जब हम भगवान को ऐसे करते हैं ना, दैट इज़ दीपदान। इसी को दीपदान कहा जाता है। तो जो हम ऐसे दीप अर्पण करते हैं भगवान को जला करके, हम कितने दीप करेंगे? आप 1 दीप करेंगे, 2 दीप करेंगे, 10 करेंगे? तो कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल 2 हैं, एक श्री इंद्राक्षी धाम, एक प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से है। दोनों चैनल पर, किसी भी चैनल पर जिस पर आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, आप हमें उस पर कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मैं इतने दीप इस महीने में भगवान हरि को अर्पण करूंगी या करूंगा। जब लास्ट में पूर्णिमा आते आते आपका मन ज़्यादा है तो एक ही दीपक में कम से कम 7 बत्तियां रुई की लंबी रख करके वो भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये 7 दीप माने जाएंगे। अब हमें बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा है, अहमदाबाद से आया, हमारे पास भोपाल से आया, हमारे पास ग्वालियर से कमेंट्स आया, हमारे पास दुबई से आया, सिंगापुर से आया, कनाडा से आया और लंदन से आया। नाना भारतीय के देश और विदेशों से हमारे पास आप सबके कमेंट्स एक ही दिन के प्रोग्राम में आ गए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमने ओम नमः शिवाय का संकल्प लिया था लिखने का, उसमें हमने 1.25 करोड़ का लिया था, लेकिन 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा मंत्र लेखन हमारे पास पहुंचा था। बहुत अच्छा लगा। तो इस बार हमने 1.25 लाख, कहाँ 1.25 करोड़, कहाँ 1.25 लाख, 1.25 लाख देसी घी की बत्तियां भगवान को अर्पण करनी है। तो इसमें एक ध्यान रखें, हम संकल्प जोरों शोरों से लें और ताकि बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छी ऑरा पूरे विश्व में विकसित हो। हमें आप लिख करके सूचित जरूर करिएगा। अब जैसे कुछ लोगों ने हमें कमेंट से लिखा है, आज सुबह में ही हम देख रहे थे कि मैं प्रतिदिन ये 11 बत्तियों का दीप जलाऊंगी, मैं प्रतिदिन 1 दीप जलाऊंगी। तो आप प्रतिदिन जलाएंगे, लेकिन क्या पूर्णिमा तक जलाएंगे? हमें ये ज़रूर क्लियर करिएगा। या आप अपने हिसाब से अपने सामने कैलेंडर रख के आप हिसाब लगा लीजिए कि आप कुल कितने दीप अर्पण करेंगे। ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, हमें लास्ट में सूचित कर देना, क्योंकि हम सब आपके नाम लिखते चल रहे हैं। लास्ट में हम विशेष प्रकार का एक महायज्ञ भी करेंगे और वो जो लोग ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उन सब के नाम से ये विशेष प्रकार का लक्ष्मी महायज्ञ होगा। ये सबके लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके मनोरथ पूर्ण हो, सबका शरीर स्वस्थ रहे, सभी की भगवान इच्छाएं पूर्ण करें, पूरे विश्व में शांति हो। इस निमित्त हेतु लास्ट में ये महायज्ञ भी होगा पूर्णिमा के आसपास। 1-2 दिन में इसकी तिथि हम नियत कर देंगे। अब आप समझ गए पूरा प्रोसीजर। और आपसे एक गुजारिश हो रही है, आप अकेले ही भागीदार न बने, अपने साथ साथ 10, 15, 20 लोगों को जोड़ते रहें कि भाई आप भी दीप जलाइए। बहुत अच्छा होता है कार्तिक में दीप जलाना। दीप से दीप प्रज्वलित होना चाहिए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, गाना सुना है ना, बहुत पुराना, बहुत सुंदर गाना, कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो कहने का भाव, हमें ये ज्योत से ज्योत पूर्णिमा तक प्रज्वलित करनी है और इसका विशेष माध्यम है। मैं धीरे धीरे आपको सारा बताता रहूँगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालामुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का आशीर्वाद हम साधकों के ऊपर, सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक विशेष बात आपसे और करनी है। कल है करवा चौथ, और करवा चौथ, कल का करवा चौथ जो है वो बहुत ही शुभ बेला में है, शुभ घड़ी में है। हमेशा करवा चौथ की जो तिथि आती है, चतुर्थी, वो रात्रि में चंद्र उदय के साथ साथ भी होनी चाहिए। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता था, इस बार किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कल ही करवा चौथ का व्रत माननीय होगा। और ये भी खुशी की बात है कि जो चतुर्थी है वो भी आधी रात के बाद तक रहेगी, और जो सुंदर मृगशिरा नक्षत्र है वो भी रात के बाद तक रहेगा। तो जो महिलाएं, बेटियां जो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं वो चंद्रमा का दर्शन करके फिर अपना व्रत संपूर्ण करते हैं। तो बहुत ही सुंदर कल की बेला और तिथि है, और भगवान आपको महाशक्ति दे। क्योंकि देखो भाई, निर्जल रहना, निराहार रहना, ये बहुत आम बात नहीं है। ये इसमें बड़ा ही एक कठोर तप हो जाता है महिलाओं का। ये आम तप नहीं है। यही तो भारतीय सनातन सभ्यता की विशेषता है कि देखिएगा, शायद हमारा ही ये धर्म ऐसा है, शायद क्या हमारा ही धर्म ऐसा है कि जिसमें समय समय पे ऐसे व्रत, ऐसे तीज किए जाते हैं कि साहब पति की दीर्घायु हो, मेरे पति स्वस्थ रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे संदेश, कितने प्यारे प्यारे पर्व सनातन धर्म में सम्मिलित है। और हमारे एक दर्शक ने एक कमेंट्स में हमसे पूछा, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, कि शर्मा जी ये बताइए, कभी कार्तिक का उपवास, कभी दीपावली का उपवास, कभी लक्ष्मी पूजन, तो कभी नवरात्र पूजन, क्या साल भर इतने पूजन करते रहते हैं हम लोग? अरे भाई, ये तो गौरव की बात है। ये तो हमारे ऊपर भगवान की अनुकंपा है कि वो हमें जीवन भर अपने संग जोड़े रहते हैं। तो देखो बेटा, जितना ज़्यादा बन जाए उतना हमें कर लेना चाहिए, और कहना नहीं चाहिए आपने अभी दूसरे धर्मों की स्टडी नहीं की है। यदि दूसरे धर्मों को ढंग से पढ़ोगे ना, उसमें भी सब में कुछ ना कुछ ऐसा है। अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात इस्लाम की करता हूँ। 5 समय प्रतिदिन नमाज पढ़ते हैं वो लोग, 5 समय। कोई ना पढ़े बात अलग है, लेकिन उस धर्म में भी 5 समय प्रतिदिन नमाज अदा की जाती है, 5 समय प्रतिदिन। तो इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। और हम पूजा कितने समय करते हैं? एक समय सुबह और एक समय शाम को। बहुत से शाम को भी नहीं करते, बहुत से करते ही नहीं, खिल्ली उड़ा देते हैं। ये सब क्या होता है? अंधविश्वास है। तो भाई, हर धर्म में कहीं ना कहीं अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इसलिए ये हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ये पूजन, आज अपने हरि का पूजा, आज अपनी परमेश्वरी की पूजा, ये तो सौभाग्य की बात है, किसी किसी को प्राप्त होता है। ठीक है बेटा? तो अच्छे अच्छे जो आपके कमेंट्स आते हैं उनको अभी हम जवाब देने का जीवन भर प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ परमेश्वरी।
आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।